परमेश्वर का हम लोग हैं और परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर ने बहुत से आशीषें दी है और परमेश्वर ने बहुत से वचन के द्वारा बातें की है ना। परमेश्वर से हम कैसे बात करते हैं? प्रार्थना के द्वारा। और परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है? वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हम लोग को परमेश्वर का वचन को खूब पढ़ना है ताकि हम लोग को परमेश्वर क्या करे, बताए। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो हम लोग खूब प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर हम लोगों को नाना प्रकार की आशीषों को देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग को बार बार परमेश्वर के पास आना है। बार बार किसके पास आना है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो परमेश्वर हम लोग के लिए बहुत सा आशीष रखा है। कितना आशीष? बहुत। उन बहुतों को आशीष लेने के लिए शायद हम एक दिन में नहीं ले सकते ना। टोकरी भर भर के अगर दे दे आपको तो आप एक दिन में सब ले जाएंगे। साल भर का आशीष रखा हुआ है परमेश्वर के पास, तो एक एक करके क्या करेगा? आशीष लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए सालों भर परमेश्वर के पास क्या करना है? आना और परमेश्वर से आशीष पाना। तो परमेश्वर का बहुत सारा आशीष है। अगर हम परमेश्वर की आशीषों को जानना चाहते हैं तो हमको बाइबल को क्या करना चाहिए? खूब पढ़ना चाहिए। हालेलुया। और जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या करेंगे? बातें करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। जितने लोग नहीं पढ़े हैं, आपके घर में कोई पढ़ा होगा तो उनसे बाइबल क्या करना है? पढ़ के सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ना, सुनना और उस पर चलना। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हम लोग से बातें करना चाहता है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, है ना। कलीसिया परमेश्वर का क्या है? अंग है। और परमेश्वर कलीसिया का क्या है? देह, सिर है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को परमेश्वर के जैसे होना है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का दूल्हा है। और कलीसिया क्या है? प्रभु का दुल्हन है। तो जब आप शादी देखते होंगे तो देखेंगे कि आप दोनों को पूरा रूप से तैयार रहते हैं ना, होते हुए। पगड़ी जैसे आके दुल्हन बैठ नहीं जाती या दूल्हा जो है पगला जैसे नहीं आता। कभी देखे हैं? क्या करके पूरा तैयारी के साथ, धूमधाम के साथ। हालेलुया। तब उनकी क्या होती है? शादी होती है। हमको और आपको भी पूरी तैयारी करना। कौन सा तैयारी? शादी के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए जब हम तैयार होंगे तो प्रभु अपने साथ हमको क्या करेगा? ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा?
स्वर्ग में। हालेलुया। हम लोग पृथ्वी के निवासी नहीं हैं। थोड़े दिन के लिए परमेश्वर ने हम लोग को पृथ्वी में क्या किया? भेजा। कितने वर्ष हो सकता है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष तक हम जिंदा रहेंगे। इसके बाद क्या रहेंगे? मर जाएंगे और हम लोग को दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अगर हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु अगर हमारा दूल्हा है तो दूल्हा कहाँ पर है? स्वर्ग में। तो दुल्हन कहाँ रहेगी? स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए सबों को तैयार होना है। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। इसलिए बहुत सी बातों को हमको सीखना है और जानना है जिसको हम नहीं जानते। इसलिए प्यारे भाई बहनों, कलीसिया को कार्यशील होना है। कार्यशील का मतलब कार्य करने वाली कलीसिया। जैसा यीशु मसीह जब से आया तब से वो क्या करता? बैठे रहता था चुपचाप, है ना? क्या करता था? गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर, जंगल, पहाड़, पर्वत, सब जगह वो घूमते थे और सुसमाचार क्या करते थे? सुनाते थे। हालेलुया। सुसमाचार सुनाना कलीसिया का कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अभी नहीं है, कहाँ पर है? स्वर्ग में। इसलिए दुल्हन जो कलीसिया है उसको क्या करना है? कार्य करना है। हालेलुया। अगर मैं कहीं चला जाता था तो मेरी वाइफ क्या करती थी? सुसमाचार प्रचार करती थी। यीशु मसीह स्वर्ग चला गया तो दुल्हन को क्या करना है? प्रचार करना है, गवाही देना है, सुसमाचार सुनाना है, बीमारों को क्या करना है? चंगा करना है। इसलिए कलीसिया को कार्यशील कलीसिया बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया को शांत नहीं रहना, कलीसिया को कार्य करना है ताकि कलीसिया के द्वारा सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार हो और सारा संसार यीशु को जाने और यीशु के द्वारा उद्धार पाए, चंगाई पाए, जीवन पाए, शांति पाए, छुटकारा पाए, पाप क्षमा पाए और चंगे हो जाएं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को काम करना है, कलीसिया को सुसमाचार सुनाना है, कलीसिया को चंगा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन को देखना चाहेंगे तो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और राज्य का घोषणा किया और यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि बीमारों को क्या करो? चंगा करो। कहां पर लिखा है मालूम है? हम निकाले लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 9 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 6 पद तक पढ़े। फिर उसने 12 को बुलाकर फिर यीशु ने 12 को बुलाया। उसके कितने चेले थे शुरू में? 12 चेले। और 12 को क्या किया? बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ का अधिकार दिया। उनको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? अधिकार दिया ना। क्या अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं को
और बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को तोड़ने का अधिकार नहीं दिया। बहुत सारा चेला लोग आज इस संसार में है जो कलीसिया को तोड़ फोड़ करते रहते हैं। कलीसिया में सिर नहीं रहता है। कलीसिया में मजबूत खंभा बन के खड़ा होता नहीं है। कलीसिया में जो है उसको प्रभु ने अधिकार दिया है कि जाकर सुसमाचार क्या करो, सुना। वो सुसमाचार नहीं सुनाता है, किसी का बुराई करता है या किसी का नुक्ताचीनी करता है या किसी का विरोध में काम करता है। मेरे प्यारों, जो सुसमाचार सुनाना है वो नहीं करके वो गलत प्रचार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाए और उन्हें आज्ञा दी। हाँ, दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। तो आजकल के सेवक लोग के अंदर में दुष्ट आत्मा घुसे रहता, तो दुष्ट आत्मा को क्या निकले, है ना? कई चेलों के अंदर में दुष्ट आत्मा घुसा, क्या अधिकार दी? दुष्ट आत्माओं को निकालने का। हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का। और आगे बढ़िए। और मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, हाँ, परमेश्वर का राज्य प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए, राज्य का क्या करने के लिए? प्रचार करने। तो वो पादरी किशोर का प्रचार कर। पादरी किशोर का प्रचार करने का जरूरत नहीं है। इसका प्रचार करना है, राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, मार के लिए कुछ न लेना, मार के लिए कुछ नहीं लेना, ना तो लाठी, ना तो लाठी लेना है किसी को मारने के लिए, ना झोली पैसा बटोरने के लिए, ना रोटी, ना रोटी, रोटी जी, है, रोटी, रोटी, ना रोटी, है ना? रोटी का भी चिंता। लेकिन अभी का प्रचार लोग क्या करते हैं मालूम है? रोटी का चिंता करते हैं, कहाँ से हमको पैसा, कौन संस्था हमको पैसा देगा, कौन जन हमको पैसा देगा, कौन विश्वासी हमको पैसा देगा। रोटी का चिंता नहीं करना है, कौन खिलाएगा नहीं खिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम खाने का चिंता नहीं करते, खाना मेरे पीछे पीछे आता है। हालेलुया। खाना मेरे पीछे पीछे आता है। हालेलुया। और ना रुपये, पैसा भी मेरे पीछे पीछे आता, ना रुपया। रुपया का भी चिंता नहीं। हमने आपको कभी मांगा है? कोई भी बताइए, पास्टर किशोर दास मांगा? बहुत सारे लोग बिजनेस कर लेते हैं कि बिजनेस करके प्रभु का सेवा करेंगे। कहाँ प्रभु बोला है बिजनेस करके? बालों को बुला के बोला कि तुम बिजनेस करना, तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम जाके पैसा के द्वारा काम और बड़ा बड़ा बिजनेस कर। हम नहीं बताएंगे कौन क्या है, हम बताएंगे क्या लोग बिजनेस करने के लिए पैसा, बिजनेस करना चाहते, ये धंधा वो धंधा पुराना धंधा, तब जाके क्या करेंगे? सुसमाचार सुनाएंगे। जब से मैं हजारीबाग में आया हूँ, मैं कभी भी किसी से पैसा मांगा नहीं। हालेलुया। मेरा चैलेंज है,
अगर मेरा यीशु सच्चा है तो हमको वो खिलाए, हमको वो पहनाए, हमको वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम उसका सेवा करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम पैसे के पीछे भागने वाला आदमी नहीं है। पैसा मेरे लिए कुछ मान्यता नहीं रखता है। पैसा मेरे लिए कोई मान्यता नहीं। पैसा है जरूरी, हम मांगते हैं परमेश्वर, लेकिन किसी मनुष्य से मांगते नहीं। हालेलुया। हम पैसे के पीछे भागने वाले नहीं। पैसा हमारा पीछे पीछे क्या करे, दौड़ते आता है, लो ले 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 ले, और हम भागते जाते हैं। पैसा मेरे चरणों के निकट आता, गिर जाता, ले लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप पैसा से भागेंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे करे आए। हालेलुया। रोटी भी आए, खा लीजिए, खा लीजिए, एक रोटी खा लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर बोलता ना पैसा नहीं, ना झोली पर कि हमको उधर से कुछ मिलेगा। अभी आलू सबके पास है, हम झोली लेके नहीं घूमते, आलू अपने लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में ला के डाल देते। तो कहने का मतलब है हम किसी के पीछे भागेंगे नहीं, हम यीशु के पीछे भागेंगे जो हमारा गुरु है, जो हमारा प्रभु है। हालेलुया। उसने 12 को बुलाया, आओ आओ, समझाया ना क्या करो। फिर पढ़िए, उनसे कहा मार के लिए कुछ नहीं लेना, ना लाठी लेना है, कि कोई सामना करे तो लाठी से मारो, लाठी नहीं लेना। एक बार एक गांव में गए, वहां पर 2 बहनों को दुष्ट आत्मा पकड़ा और दोनों बहन लाठी लेके आई हमको मारने की। बोले एक एक करके मार देंगे सब। तो वो बहन को बोले यीशु के नाम से क्या हो, दुष्ट आत्मा इसके अंदर से क्या निकल जाए। और उसी समय दोनों बहन गिर गए और दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हड़बड़ाने लगे, इधर से उधर नाचने लगे। और उसके लिए प्रार्थना हुई, वो ठीक हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पति बहुत परेशान था, घर वाले लोग बहुत परेशान थे। शैतानिक आत्मा उसके अंदर में घुस गया और शैतानिक आत्मा निकल के भाग गया और वो लड़की लोग उन्हें औरत ठीक हो गई। उनके घर में बैठाया गया, वो लोग तुरंत खाना बनाए, हालेलुया, और हम लोग को खिलाया। कोई दुष्ट आत्मा, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है। ना रोटी लेना, ना लाठी लेना है, ना झोली लेना है, ना रोटी लेना है, ना रुपया लेना है, और ना 2 कुर्ते। क्या क्या? और ना 2 कुर्ते। हाँ, एक ही कुर्ते पहन के चले, 2 कुर्ते भी नहीं। और जब मैं हजारीबाग में आया, एक चादर था, एक लेदर था, तकिया भी नहीं था, और यहाँ पर आए तो सब कुछ हो गया। हालेलुया। आपके सामने है, रहने का भी जगह नहीं था, दूसरे के घर में रहते थे, भाड़ा में। तो यीशु कैसे झूठा हो सकता है? यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसके पीछे आप जब चलिएगा, परमेश्वर आपको आशीषों से क्या करेगा? भर दे। हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु सच्चा है, वो छोड़ेगा नहीं, वो भूलेगा भी नहीं, वो त्यागेगा भी नहीं, वो आपके साथ हर समय रहेगा। इसीलिए हम लोग को चिंता नहीं करना, ना झोली, ना पैसा, ना रुपये, ना कुर्ते। पढ़िए। जिस किसी घर में तुम उतरो हाँ वहीं रहो हाँ, और वहीं से विदा हो। वहीं से भी दो। कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, हाँ, उस नगर से निकलते हुए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करे, कोई बात नहीं है। उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूली झाड़ डालो, पाँव की धूली झाड़ देना, कि उन पर गवाही हो। एक दिन गवाही होगा, परमेश्वर न्याय करेगा तो बोलेगा, मेरा दास तुम्हारे घर में गया था और तुमने उनको क्या किया? ग्रहण नहीं किया, भगा दिया, माना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना पद तक पढ़े? 6 पद पढ़े। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते। हाँ, गांव-गांव क्या करने लगे? सुसमाचार सुनाते। सुसमाचार सुनाने लगे और हर एक कहीं लोगों को चंगा करते। हर एक लोगों को क्या करते गए? चंगा करते हुए। चंगा करते गए। हालेलुया। गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर में यीशु प्रचार करूंगा। हो यीशु प्रचार करूंगा। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु बोलता है। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु बोलता है। क्यों नहीं गाऊं मैं भजन उनका, यीशु प्रचार करूंगा। हो यीशु प्रचार करूंगा। हालेलुया। यही तो करना है। हालेलुया। यही करना है। हर एक विश्वासी को यीशु का क्या करना है? लंपन नहीं बोलना है, बिजनेस के बारे में नहीं बोलना है, और उनको पैसा कमाने का विषय में नहीं बोलना है। हालेलुया। बिजनेस के बारे में यीशु का प्रचार करो, स्वर्ग से पैसा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोला प्रभु यीशु मसीह ने, पैसा दे लेना, मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मत्ती 7:7 पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ, तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। और क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, और जो ढूंढता है पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर आपके पास नहीं है, आप मांगिए और आपको प्रभु क्या करेगा? स्वर्ग से देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा और फिर भूखा ना होगा। स्वर्गीय जल मैं हूं। हालेलुया। जीवन का जल मैं हूं, मुझ में से पिएगा फिर प्यासा ना होगा। हालेलुया। इसलिए ना मुझको रुपये का चिंता है, ना मुझको जमीन का चिंता है, ना मुझको आपका पैसे का चिंता है। हमको केवल एक ही चिंता है कि सुसमाचार गांव-गांव में क्या करें?
फैल जाए। हालेलुया। 6 पद में क्या लिखता है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। हाँ। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे Yes. और कर तुमको खा डाले। देखिए, कुत्ता लोगों को रोटी, जो पवित्र रोटी है, उसको ना दो। हालेलुया। इसका मतलब क्या समझ? कुत्ता का मतलब क्या समझ? घर में जो कुत्ता है वो, कुत्ता का मतलब ये है कि कुत्ता अपने छांट की ओर चला जाए और वही भी स्वर्णी कहां चले जाए? कीचड़ की ओर। ठीक है। तो बहुत सा विश्वासी लोग कुत्ते के समान जीवन जीते, जो छांट की ओर चले जाते। रोटी जो स्वर्ग से उतरा हो, रोटी उसको खाने का चक्कर में नहीं रहता। छांट जो खाया घास फूस उसको उल्टी कर दिया, फिर कहीं खाना नहीं मिला तो उसी को जाके क्या किया? खाया। समझ में आया? और सुअर क्या करता है? कितना भी नहला दो, पाउडर लगा के बेड में रखो, 1 नंबर बेड में, उतर के कहां चले जाए? कीचड़ में चले जाए। उसका स्वभाव है। तो बहुत सा विश्वासी लोग सुअर के समान हैं, जो कीचड़ की ओर क्या होता है? फिर से जहां से निकाला गया, धोया गया, यीशु के लहू से पवित्र किया गया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, फिर से क्या हो गया? पाप की ओर चला गया और वो स्वर्णीय बन गया। तो हमको क्या करना है? यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है। यीशु मसीह ने 12 को बुलाया और कहा, क्या कहा? तुम जाओ और सब बीमारों को क्या करो? चंगा करो, भटक मत जाओ। क्या करो? जैसे मैंने तुमको सिखाया वैसे करो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमारी आवश्यकताएं हर दिन का यीशु मसीह पूरा करते हैं। करते हैं कि नहीं? आज तक खिलाए कि नहीं आप लोगों को? बोलिए। हाथ नहीं आपके पास? इसके पास हाथ? मैं इसलिए बोला कि सबको हाथ उठा के क्या करें? प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने हमको हाथ भी दिया, पैर भी दिया है। चलते हुए सुसमाचार क्या करना है? प्रचार करना है। क्या लिखता है यहाँ पर लूका में? कितना अध्याय? 9 अध्याय। कितना पद पढ़े? 1-2 पद पढ़े ना। फिर उसने 12 को बुलाए, उन्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने को सामर्थ दी, अधिकार दिया। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। क्या करने के लिए भेजा? बीमारों को अच्छा करने के लिए। उतना ही नहीं, परंतु क्या क्या करने के लिए वो लोग अकल पढ़ते जाते हैं। उसने बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, दुष्ट आत्माओं पर क्या क्या अधिकार दिया? बीमारों पर अधिकार दिया, उसको दूर करने का और सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ भी दिया, अधिकार भी। आप दुर्बल, कमजोर, डरपोक नहीं होना है। हालेलुया। 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 उसने सामर्थ भी दिया, बल दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, आत्मा का बल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने का दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा।
अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। जो करने के लिए भेजा वो नहीं कर रहे। यहाँ हम देखते बड़ा बड़ा लोग, सेवक लोग, बिजनेस क्या बाप रे, स्वर्ग से परमेश्वर ने अधिकार दिया, जा तुम बिजनेस करो ना, सबको बिजनेस करने बोले ना। अगर हम प्रचार करेंगे तो बड़ा बड़ा सेवक लोग का भी हालत खराब है। इसीलिए वो लोग सोचते पहले रुपया, तब हम सेवा करेंगे और सबको भेजेंगे, सबको काम करवाएंगे। पैसा कहाँ से पाएंगे? माने यीशु मसीह पर उनको विश्वास। पैसा बोलो ना, पैसा लेना ना, बड़ा बड़ा झोला लेना है। हमको भी अब क्या करना पड़ेगा? कोई कोई बोलता है झोला लेके नहीं आया, हमारा झोला लेके आने मना है। डेली निकलते, डेली आलू मिलता है, सब्जी मिलता है, पैसा मिलता है। हमको क्या जरूरत पैसा कमाने का? पैसा आके मेरे पैर में पड़ता है, ले ले ले। इसीलिए मैं बड़ी बड़ी बात नहीं बोलता, मैं सही बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, जाओ। इसलिए जवानों, हम लोग को क्या करना है? जाके सुसमाचार प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार के साथ और कलीसिया में बने रहना है। हालेलुया। अधिकार के साथ, और परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करेगा। बहन लोग, आप लोग भी जाके सुसमाचार सुनाइए, एक बहन को बचाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका जीवन नरक की ओर जा रहा है, वो थोड़े दिन में नरक में क्या हो जाए? यीशु मसीह आएंगे, अपने लोगों को स्वर्ग में ले जाएंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? विनाश के गड़े में चले जाएंगे, जो सुसमाचार को जानते नहीं है, यीशु को ग्रहण किए नहीं है, यीशु को नहीं जानते हैं, वे नरक में चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग को उनको नरक से क्या करना है? बचाना है। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, बीमारों पर दूर करने का अधिकार दिया, सामर्थ दिया, अधिकार दिया, परमेश्वर के काम करने का अधिकार दिया, राज का सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया, बीमारों का अच्छा करने का अधिकार दिया। और वो क्या किए? निकलकर गांव गांव में सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मेरा जीवन उन्हीं का है, जो यीशु बोलता है। हालेलुया। यीशु सुसमाचार है। हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु का प्रचार करना है, फलाना ठिकाना किसी का प्रचार करने का जरूरत नहीं। समझ में आ गया? वो लोग क्या किए? यीशु का प्रचार करना और राज्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? सुनने वालों के हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 10 अध्याय निकालिए। लूका 10 अध्याय का आप पढ़ेंगे 1, 8, 9, 19। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। हाँ, देखिए 12 के बाद कितना? 70 हो गए, चेला हो गए, 70 चेले हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या होते गए? मल्टीप्लाई होते गए। 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। 12 से कितना हो? 12 का 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छक कितना गुना बन गया? हालेलुया। 1 से 2 नहीं हुआ, 12 से क्या हो गया?
70 हो गए। हालेलुया। हाथ हिला के यीशु को धन्यवाद दीजिए। और फिर उसके बाद 12 से वो 70 से 120 चेला हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का काम बढ़ते गए। मैं भी यहाँ पर अकेले आया और आप लोग इतना। हालेलुया। ये तो थोड़ा कम है। ये पूरा हॉल क्या होना चाहिए? भरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन बाहर से सेवा लोग आता है उस दिन सब लोग आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेवा प्रचार कर रहा है वो बेवकूफ है ना? बाहर वाला लोग अच्छा होता है नहीं है तो पूरा हजारीबाग में झारखंड में सेवा कर रहे। समझ में आया? हालेलुया। इसलिए किसी का चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसमें तो बीज बो के गया ना। हालेलुया। आया बीज बो गया, आप ही उसे दुष्ट आत्मा को निकाला। यीशु मसीह का चेला है ना, वो भी आप ही उसे काम कीजिए। लंग फांग में जीवन जीने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। 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 संबलपुर नहीं, ये संबलपुर से बढ़कर आप इसको बनाएंगे। हालेलुया। कितना अपना चेला लोग है, जाके प्रचार कीजिए, दुष्ट आत्माओं को निकालिए जो आपको आदेश दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए 8-9 पद। जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे, हाँ, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। हाँ, जो तू देता है वही खाइए। और वहां के बीमारों को चंगा करो। हाँ, बीमारों को चंगा करो। और उनसे कहो, हाँ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। परमेश्वर का राज यीशु मसीह है, वो तुम्हारे निकट आ गया है। और परंतु जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे, वहां के लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करे, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, हाँ, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हाँ, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। हाँ, झाड़ देते हैं। अभी आप जान लो कि हाँ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। पहुंचा है। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए देखो मैं तुम्हें 19 पद। सांपों और बिच्छू को रौंदने का, यीशु मसीह ने सांपों बिच्छू रौंदने का क्या किया? अधिकार दिया। और शत्रु की सारी सामर्थ अधिकार दिया। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। और तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, इससे आनंदित मत रहो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर क्या किए हैं? बड़े खुशी के साथ चेला लोग आके बोले, प्रभु हमारे अंदर में तो दुष्ट आत्मा भी क्या है, हमारे वश में क्यों नहीं होगा? हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह के समान चलिए, अब बड़ा बड़ा काम कीजिए। हालेलुया। आप सामर्थ के काम कीजिए। हालेलुया। आप जिन बीमारों पर हाथ रख के चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, सामर्थ के काम होंगे, अंधे देखने लग जाएंगे, लंगड़े चलने लग जाएंगे, बहरे सुनने लग जाएंगे, मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। यीशु मसीह झूठ नहीं बोला है। कितना मुर्दा हमारे से जीवन के सेवा के द्वारा चंगा होता है, खड़ा हो गए, आज भी जिंदा है। हालेलुया। गवाही देता है। कभी आ जाएगा तो हम लोग खुद गवाही देंगे कि मैं मर गया था, मुझे प्रभु ने बचाया। हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जालों से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जालों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
यीशु के नाम से तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी बात में सच्चाई को प्रचार करने में कोई डरने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। यीशु मसीह सारे जगत का प्रभु है। लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। कहां लिखा? नहीं मालूम। मत्ती रखी सुसमाचार 28 अध्याय 18 से लेके 20 पद तक पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। मत्ती रखी सुसमाचार 28 अध्याय। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने पास आके कहा, दूर से नहीं कहा। क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा पास आके कहा। यीशु आज भी आपके पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। इसीलिए यीशु को जगह दीजिए, अपने घर में बुलाइए हर दिन। यीशु मेरे घर में आइए, यीशु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे पास आइए। हालेलुया। यीशु मेरे साथ चलिए, मैं फलाना जगह जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ चलिए। हालेलुया। हमारा हर काम हो जाए, कोई काम आपके रहते रुकने ना पाए। हालेलुया। यीशु ने पास आकर उनसे कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग का भी पृथ्वी का भी सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों का चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? क्या करो? बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, और उन्हें सब बातों को बताओ। हालेलुया। आपको और हमको यीशु के बारे में सारी बातों को बताना है, जो मैंने तुम्हें क्या किया है? अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? सांपों को रौंदने का, बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने का, बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, और बड़े बड़े सामर्थ के काम करने का अधिकार दिया है। जाके सारे बातों को बताओ ना। काहे किसी पादरी के विषय में बताते हो? काहे किसी का बुराई करते हो? किसी का बुराई मत कीजिए, आप यीशु के बारे में प्रचार कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप लोग के पास बाहर से इसलिए लोगों को बुलाता हूं ताकि आप उनके द्वारा भी परमेश्वर का क्या करें?
वचन सुने और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ जाए। हालेलुया। उन्हीं का पीछे भागने का भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा बन जाए कि आपके पीछे लोग दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु जहां जहां गया 5,000 10,000 भीड़ क्या करते, पीछे पीछे जाते। यीशु मसीह कहते थे तुम वचन सुनने के लिए नहीं आए, तुम रोटी खाने के लिए आए, आश्चर्यकरण को देखने के लिए आए। हालेलुया। इसीलिए बाहर से जब सेवक लोग आते हैं हम आपके लिए खाना तैयार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप खाइए और प्रभु का वचन को सुनिए। सुबह ही आ जाना। हालेलुया। सब काम में कोऑपरेशन करना, कलीसिया के हर काम में कोऑपरेशन करना, यीशु मसीह का हर काम में कोऑपरेशन करना। हालेलुया। हालेलुया। दान देने में, खाना बनाने में, सेवा करने में, बर्तन धोने में, खाना बांटने में, हम सब मिलके क्या करना है, प्रभु का काम। कोई काम छोटा नहीं है। हालेलुया। हम सबको काम करना है। किसका काम? यीशु मसीह का और राज्य का। हालेलुया। ताकि सब लोग यीशु के राज में क्या करें, जाएं। हालेलुया। हालेलुया। एक जन हमसे पूछे भैया आज खाना बनेगा कि नहीं? बोला नहीं, वो नहीं है। हम बोलते हाँ बनेगा, तो क्या आ जाओ। आप ऐसा मत सोचिए, सब कुछ रखा हुआ है, आपको खाना बनाना है। सुबह से और खाना बनाइए, सबको भी खिलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे घर में कमी नहीं है, सबको खिला के जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सुबह कितना बजा है? 7 बजे के चूल्हा जलाइए, चावल चढ़ा दीजिए, दाल चढ़ा दीजिए और क्या कीजिए, सांभर बना दीजिए। दाल सांभर खाना सबको खिला के क्या कीजिए, अच्छा से भेजिए। या खिचड़ी बना दीजिए, सब कुछ मिला के क्या खिचड़ी बना दीजिए। कोई तो ना शनिवार को आता है, ना रविवार को आता है, ना समय से आता है ना। आपको हर एक काम में नमूना बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप है प्रभु का लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका लोग है? चेला। कलीसिया क्या है? प्रभु का चेला। और सब काम करना। चेला लोग खाना भी क्या क्या बनाए, इस टाइम में क्या बनाता था? खाना बना के अच्छा अच्छा खाना खिलाता। हालेलुया। आप भी अच्छा अच्छा खाना खिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए भैया हम खाना बनाए, चलिए हम आपके लिए सब इंतजाम करते हैं। मछली खाने मांगते मछली खिला देंगे, मीट खाने मांगते मीट खिला देंगे। हालेलुया। हालेलुया। दाल भात सब्जी खाने मांगते दाल भात सब्जी खिला देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिरयानी खाने मांगते बिरयानी खिलाएंगे। आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। काम करने के लिए। मेरे घर में कोई नहीं है, एक छोटी बेटी है, एक मंझली बेटी है। और लोग इतना बड़ा काम नहीं करेंगे। आइए सब मिलकर हम लोग काम करेंगे और प्रभु का सुसमाचार सुनेंगे और सुनाएंगे और खाना पीना खा के पिता के घर से, बाप के घर से जाना है। हालेलुया। ये आपका आत्मिक बाप है। हालेलुया। आप अपने पिता के घर जाते तो बिना खाए चले आते? तो मैं भी नहीं चाहता कि बिना खाए। हालेलुया। और नहीं होता है तो सबको पकड़ के आना है। क्या करना? चावल दाल सब्जी सब पकड़ के आओ, यहीं पर पिकनिक हो जाए, है ना। सुसमाचार भी सुनेंगे और खाना भी खाएंगे और आनंद से अपना घर को जाएंगे और सारे जगत के लोगों को क्या करेंगे? सुसमाचार प्रचार करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और अपने पिता
फैसला बनाऊं और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो उन्हें सब बातों को जो बातें यीशु मसीह ने कहा है मानना सिखाओ और अब देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम लोग बपतिस्मा भी ले रहे थे लेकिन आज्ञा मानते नहीं। हालेलुया। हम लोग को आज्ञा मानना है। किसका आज्ञा मानना है? यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको अच्छा लग रहा है कि सो रहे हैं? कौन कौन सो रहे हैं? अपना बगल में बैठने मत दीजिए, उसको क्या कीजिए, हिला दीजिए। उठ, सो मत। सोएगा तो क्या होगा? आप लोग निकल के चले जाओ, सोते रह जाए, है ना। हम लोग को क्या करना है? सबको सुसमाचार सुनाना है। आइए, मेरा समय हो चुका है। हमको मिला था प्रचार करने के लिए 11:15 बजे, है ना, और हमने ज़्यादा देरी प्रचार नहीं किया। और भी बोलना था लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। अब अगले सप्ताह फिर यहीं से शुरू करेंगे। हालेलुया। हम सबों को बहुत आगे बढ़ना है और सेवा करना है। कैसे सेवा? कार्यशील सेवा, सुस्त नहीं रहना। कलीसिया को कार्यशील क्या होना, कमजोर नहीं रहना। कलीसिया को कार्यशील होना, कलीसिया को सामर्थ्य होना, कलीसिया को पावरफुल होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। हाथ हिला के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सब लोग, सोने वाला भी हाथ हिला के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम अलग अलग लोगों को बुलाते हैं ताकि हम लोग सब मिलकर उसे वचन सुने और आशीष पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से बड़ा बड़ा मीटिंग होगा। अभी तो हमने शुरू किया, अब इस काम से नहीं हुआ। हमने शुरू किया है, अंत नहीं हुआ। डरबे न मनवा यीशु तोर मधिया भी। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा यीशु तोर। बजाने वाला लोग पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठना है ना। हालेलुया, हालेलुया। गाना किताब से गाना निकाल लीजिए, सब मिलके ताली बजा के गाएंगे। हालेलुया। और सब खड़े होके गाएंगे, झुक झुक के नहीं गाएंगे, सो के नहीं गाएंगे। सब खड़े होकर ताली बजाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? अब से सुसमाचार सुनाएंगे तो सबको खड़ा करके सुनाएंगे, क्योंकि हम भी खड़ा रहते हैं, आपको भी खड़ा रखेंगे। रोजर होस्टमा एक प्रचारक आते थे झारखंड में। जितना देरी वो प्रचार करते उतना देरी लोग क्या रहते, बैठने नहीं देते थे। आपको बैठने मिल जाता है, आप सुनना शुरू कर देते। हमको और दूसरा प्रचारकों के बीच में बोलना नहीं। हम सोचते हैं कि अपने कलीसिया जाते और समझाए। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा साउंड बढ़ाने का जरूरत नहीं है और हम सब गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। डरबे न मनो, डरबे न मनो यीशु तोर मधिया भी। डरबे न मनो,
धन्यवाद यीशु, तुम्हारी महिमा